करा रहा है, सवाल कह रहा है निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करो। तो साथियों किस प्रकार से हम परिमाप ज्ञात करते हैं वो तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि सारी भुजाएं जो होती हैं उनके योग को ही हम परिमाप कहते हैं। जितनी भी भुजाएं इसकी दी गई हैं उसके योग को ही हम परिमाप कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका परिमाप क्या निकलता है। तो यहाँ पे साथियों देखेंगे, यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो इसके नाम कोड किए गए हैं उन्हीं के रेखाओं के नाम के हिसाब से पहले हम लिखेंगे इसे, ठीक है। आइए साथियों चलो ध्यान से इसे लिखते हैं पहले, फिर इसे हल करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 47 को हल करने का जो तरीका है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे ए और बी, ए बी एक भुजा नाम का यहाँ पे दिया गया है, वो 3 मीटर है, ठीक है साथियों। इसके बाद बी और सी एक भुजा दी गई है वो 4 मीटर है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारी सी और डी एक भुजा है वो 5.5 मीटर है साथियों, ठीक है ना। इसके बाद डी ई एक भुजा दी है वो भी हमारी 4 मीटर की है साथियों। इसी प्रकार से एफ और ई है, एफ और ई एक भुजा है वो 3 मीटर की है, और एफ और ए एक भुजा लास्ट में बची है वो 2.5 मीटर की है। तो साथियों आप इसका जो परिमाप होगा वो इन भुजाओं का योग ही होगा। तो यहाँ पे इन भुजाओं का योग जोड़ लेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा, और हासिल ऊपर 1 चढ़ जाएगा, तो यहाँ जोड़ेंगे हम दशमलव लग जाएगा। इसके बाद देखेंगे 4 4 8 5 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22, और इसका जो 22 आ जाएगा। तो यही हमारा 22 मीटर इसका परिमाप होगा साथियों। जो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को और शानदार तरीके से समझेंगे। जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नोटिफिकेशन वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में सी एम का मान बराबर है, किसके बराबर है? 6 मीटर के बराबर है या 8 मीटर के बराबर है, 9 मीटर के बराबर है या 12 मीटर के बराबर है। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे कि ये आकृति बनी गई है, ये आकृति बनी हुई है जिसमें ये सी एम वाली जो लाइन है इसकी हमें चाहिए माप कितने मीटर की ये वाली रेखा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारी एक रेखा दी है और ये पूरी दी है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखेंगे साथियों, अब इसका भी निकाल, ये वाला त्रिभुज बना हुआ है, ये 2 प्रकार के इसमें त्रिभुज बने हुए हैं। देखो एक त्रिभुज है, एक यहाँ पे जो त्रिभुज है वो किस नाम से है? ए बी सी नाम से। किस नाम से? ए बी सी नाम से है, और वो बराबर है किसके? ए बी सी नाम से जो त्रिभुज है वो बराबर है ए बी सी, और एक त्रिभुज और बना यही ए बी सी, ये ए बी सी है, ये भी एक त्रिभुज बना है वो ए बी सी है, जिसकी ऊंचाई अलग अलग है। देखो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई दी गई ये वाली ऊंचाई, तो ये वाली जो ऊंचाई है जो इसकी ये है, ठीक है ना। तो ये इसकी ऊंचाई है। तो अब क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और दूसरे में भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे 1/2 दोनों में है, और आधार जो हमारा है इसका 12 मीटर है, और ऊंचाई इसकी है ज्ञात करनी हमें, ठीक है। और ये सी एम नाम से दी है, ठीक है। इसमें 1/2 है, इसका जो आधार है वो 8 मीटर है, और ऊंचाई है वो 9 मीटर है। तो यहाँ से इसे काट देंगे 6 हो जाएगी, 6 सी एम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगी 4 हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा। और सी एम का जो मान आ जाएगा साथियों, यहाँ पर सी एम का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 36/6, और 6 से कट जाएगा तो इसका 6 मीटर आ जाएगा साथियों। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अगला प्रश्न महत्वपूर्ण और है